एक दिन शनिदेव अपने गुरु के पास गए और कहा कि मैं आपके चंद्रमा के ऊपर से गुजरने वाला हूँ। इसका अर्थ था कि गुरु जी की साढ़े साती शुरू होने वाली थी। गुरु ने शनिदेव से कहा कि ऐसा मत करो, लेकिन शनिदेव ने कहा कि अगर मैं आपको छोड़ दूंगा तो ये कर्तव्य से विमुख होना होगा, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता हूँ। गुरु ने पूछा कि तुम कितने समय के लिए मुझ पर दृष्टि डालोगे? तो शनिदेव ने जवाब दिया कि 7.5 साल के लिए। गुरु जी शनिदेव से नाराज हो गए। शनिदेव ने कहा कि ठीक है, मैं आप पर सिर्फ 7 महीने के लिए दृष्टि डालूंगा, लेकिन गुरु फिर भी तैयार ना हुए। शनिदेव अपने गुरु को नाराज नहीं करना चाहते थे तो बोले कि 7 दिन दृष्टि की अनुमति मांगी, लेकिन फिर भी गुरु जी नहीं माने। गुरु ने कहा कि शनि, तुम मुझ पर दृष्टि कभी मत डालो। ऐसा सुनते ही शनिदेव ने कहा कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर मेरा कोई सम्मान नहीं रहेगा, कोई भी धर्म का पालन नहीं करेगा, कोई मुझसे नहीं डरेगा। शनिदेव ने अपने गुरु से कहा कि मैं केवल 7.5 पहर के लिए आपके चंद्र नक्षत्र में रहूंगा, यानी कि 22.5 घंटे तक। लेकिन गुरु जी कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ 3.25 घंटे यानी कि 1.25 पहर की अनुमति दे सकता हूँ। शनिदेव इसके लिए तैयार हो गए। गुरु ने सोचा कि 1.25 पहर तो वो स्नान आदि में ही बिता देंगे, शनिदेव उन्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। शनिदेव अपने गुरु के मन की बात को जान चुके थे। उन्होंने सोचा कि चूंकि गुरु ने अपने मन में मुझे धोखा देने के बारे में सोचा है तो अब मुझे ये बताना ही पड़ेगा कि मैं कितना निष्पक्ष हूँ। अब गुरु जी गंगा नदी में स्नान कर बाहर निकले तो एक तरबूज का व्यापारी, शनिदेव खुद ही भेष बदल कर आए थे, मिला। व्यापारी ने गुरु को तरबूज काट कर बताया कि वो कितने रसीले और मीठे हैं, जिन्हें देखकर गुरुजी का मन तरबूज खाने को आतुर हो गया। गुरुजी ने तरबूज खरीद लिए और अपने झोले में डालकर निकल पड़े। गुरुजी जिस शहर की तरफ चल दिए थे, वहां के राजा और प्रधानमंत्री के बेटे शिकार के दौरान जंगल में खो गए थे। रात तक जब वो वापस नहीं आए तो राजा ने उनकी खोज के लिए सैनिकों को भेजा था। इन सैनिकों ने गुरुजी को आते दिखा, जिनके हाथ में झोला था। इस झोले में से लाल रंग का द्रव्य निकल रहा था। सैनिकों ने गुरुजी को रोका और झोला खोलकर देखा तो वो सन्न रह गए। गुरुजी के झोले में राजा और प्रधानमंत्री के बेटों के सिर थे और रक्त बह रहा था। सैनिक गुरुजी को पकड़कर राजा के पास ले गए, जहां गुरुजी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। गुरुजी समझ चुके थे कि शनि का प्रकोप वो झेल रहे हैं और अब कुछ ही समय बाकी है। अब सैनिक राजा के आदेश के बाद गुरुजी को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पहले से जल्लाद तैनात थे। जल्लादों ने जैसे ही गुरुजी को मारने कोशिश की तो गुरु ने उन्हें लालच दिया और कुछ समय के बदले चांदी के सिक्के देने की बात कही। जल्लादों ने लालच में आकर गुरुजी की बात मान ली। थोड़ी देर के बाद राजा के दरबार में उसके और प्रधानमंत्री के बेटे सकुशल पहुंच गए। सकुशल बच्चों को देख राजा को गुरुजी का ध्यान आया और तुरंत मृत्युदंड को रुकवाकर सम्मान से उन्हें दरबार में लाने को सैनिकों से कहा गया। गुरुजी को सम्मान से दरबार में लाया गया, सम्मानित किया गया, चांदी की मुद्राएं दी गई, जिनमें से कुछ गुरुजी ने जल्लादों को अपने वचन के अनुरूप दे दी। जब शनिदेव की दृष्टि पड़ने का समय समाप्त हो गया तो गुरुजी के सामने शनिदेव आए और पूछा कि आप कैसे हैं। गुरुजी ने कहा कि जब सिर्फ 4.25 घंटे में मैं मृत्युशैया पर पहुंच सकता हूं, मुझ पर कलंक लग सकता है, तो फिर आम लोगों का क्या होगा जिन पर तुम 7.5 और ढैया लगाते हो। गुरुजी ने शनिदेव से वचन लिया कि इतना विचलित किसी को नहीं करोगे। इस पर शनिदेव ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि अगर मेरी दशा और महादशा में किसी ने अहंकार नहीं किया तो मैं भी उसे परेशान नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसी ने अहंकार दिखाया तो उसे दंड दूंगा।